कहानी की शुरुआत में हमें एक ऐसी जेल को देखते हैं जो एक सुनसान टापू पर बनी हुई थी। जेल के अंदर आज नए कैदियों को भी लाया जा रहा था, जिनके बीच एक एडमंड भी था। वार्डन से मिलते ही एडमंड उससे कहता है कि सर मुझे माफ कीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे गलत इल्जाम में यहाँ लाया गया है। जिस पर वार्डन ने बड़े आराम से कहा कि मुझे पता है कि तुमने कुछ नहीं किया, अगर तुमने कुछ किया होता तो तुम्हें देश के अंदर ही किसी जेल पर फेंक दिया जाता। यहाँ इतनी दूर इस जेल पर सिर्फ उन्हीं को लाया जाता है जिनके खिलाफ कोई साजिश की गई हो। इसके बाद वार्डन ने उसको खूब मारा। उसे फिर जेल के एक कमरे में बंद कर दिया गया है, जहाँ एक लकड़ी का दरवाजा और एक खिड़की मौजूद थी। यह दरवाजा साल में सिर्फ 2 ही बार खुलता है। साल में एक बार वार्डन उसे बिना किसी बात के पीटने के लिए आता था। समय बीतता गया और कमरे में अकेले बंद वह बहुत परेशान रहने लगा। उसने दीवार पर लिखा हुआ था कि भगवान उसे न्याय दिलाएंगे, लेकिन धीरे धीरे 12 साल बीतने के बाद उसका भगवान से भी विश्वास उठ चुका था। उसे लगा कि मैं तो पूरी जिंदगी इसी जेल पर ही कैद रह जाऊंगा, लेकिन एक दिन उसके कमरे के अंदर की जमीन धीरे धीरे उठने लगी। इस अनोखे हादसे ने एडमंड के होश उड़ा दिए। उसे लगा कि जैसे कोई उसके सामने भूत आ गया हो। कुछ देर घबराने के बाद एडमंड ने देखा कि जमीन के नीचे से एक इंसान बाहर आ रहा था। जमीन के नीचे से निकला हुआ आदमी एक एवे है, जो इसके नीचे वाले फ्लोर पर 5 साल से सुरंग खोद कर यहाँ पहुँचा था। उसने ऐसा चक्कर चलाया कि वो सुरंग सीधा एडमंड के कमरे में आकर निकली, मानो भगवान का कोई इशारा हो। और एडमंड को एक साथी भी मिल चुका था जिससे वह बातें कर सके। इतने सालों से अकेले रहकर वो पागल सा हो चुका था। इसके बाद एवे ने बड़े उत्साह से एडमंड को अपने कमरे में दिखाया, और उधर एडमंड भी बहुत खुश था कि उसे अब पत्थरों से बातें नहीं करनी पड़ेगी। और जैसे ही एडमंड एवे के कमरे में घुसा तो वहाँ देखकर हैरान हो गया, क्योंकि वह कमरा बाकियों कैदियों जैसा नहीं था। वहाँ एक ठीक ठाक होटल जैसा नज़ारा कह सकते हैं। वहाँ एक सोने के लिए बेड था और एक कुर्सी भी रखी हुई थी, जिसके ऊपर बहुत सारी किताबें रखी हुई थी। एवे ने एडमंड से कहा कि अगर वो उसकी सुरंग खुदाई में मदद करेगा तो बाकी बचे समय में वो उसको वो बुक पढ़ा सकता है। और एडमंड के पास भी कुछ खास करने के लिए नहीं था, इसीलिए उसने एवे को हाँ कर दी। इसके बाद दोनों सुरंग की खुदाई में लग गए। तभी उन्हें गार्ड के पैरों की आहट सुनाई दी। तभी एडमंड अपने भागते हुए कमरे में गया और कचरे की बाल्टी तैयार कर दी, क्योंकि गार्ड उसके कमरे में भी आने वाला था। इस जेल का दरवाजा सिर्फ 2 ही बार खुलता है, एक बार कचरा लेने के लिए और एक बार शाम को खाना देने के लिए। इसके अलावा उनके पास पूरे दिन में बहुत सारा समय होगा बिना पकड़े जाने के डर से खुदाई करने के लिए। इसके बाद एवे ने अपने बालों का एक गुच्छा निकाला और उसको पत्थर से चिंगारी जलाकर एक मोमबत्ती तैयार की। वो दोनों जैसे तैसे सुरंग में घुसकर खुदाई करने लगे। नीचे बहुत कम जगह होने के कारण खुदाई करना इतना आसान नहीं था। एवे ने अंदाजा लगाया कि जिस स्पीड से हम खुदाई कर रहे हैं, हमें जमीन के बाहर पहुंचने में कम से कम 5 साल और लगेंगे। एक दिन बैठे हुए एडमंड को एवे की किताब पढ़ते हुए पता चला कि एवे कभी बहुत अच्छा तलवारबाज हुआ करता था। इसके बाद तो एडमंड ने जिद पकड़ ली कि अगर वो उसे तलवारबाजी नहीं सिखाएगा तो वो नहीं खोदने वाला आगे सुरंग। और एडमंड का अब सिर्फ एक ही मकसद था, वो है उसके दुश्मनों से बदला लेना। एडमंड की बात सुनकर एवे भी मान गया और उसे तलवारबाजी सिखाने के लिए तैयार हो गया। एवे ने समझाना शुरू किया कि रफ्तार ही एक योद्धा की सबसे बड़ी ताकत है। एवे ने कमरे में टपक रही बूंदों से उसको एक तकनीक सिखाने का सोचा। उसने उन बूंदों से इतनी तेजी से हाथ निकाला कि उससे गीला ही नहीं हुआ, और कहा जिस दिन तुम्हारे हाथ इतने तेज हो जाएंगे तो एक काबिल योद्धा बन जाओगे तुम। इसके बाद एवे उधर खुदाई करने चला गया और एडमंड ने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। कुछ दिनों बाद एवे ने दरवाजे से लकड़ी के फट्टे तोड़कर नकली तलवार बना ली और एडमंड को बढ़िया तरीके से तलवारबाजी की ट्रेनिंग देता। जब उसकी तलवारबाजी खत्म होती तब एडमंड पढ़ाई पर ध्यान देता, और अब उसका पूरा दिन पढ़ाई, खुदाई और तलवारबाजी की प्रैक्टिस में ही निकल जाता था। कुछ दिनों बाद एडमंड की तलवारबाजी में जबरदस्त सुधार आया। अब एवे को दिखने लगा था कि एडमंड उससे भी अच्छा तलवारबाज है। दिन प्रतिदिन सुरंग की खुदाई उन्हें आज़ादी के बहुत करीब ले जा रही थी। एक दिन उन्हें खुदाई के दौरान पौधों की जड़ें दिखने लगी, जिससे एवे ने हिसाब लगाया कि वो बाहर निकलने के बहुत नज़दीक हैं। ये बात जानकर उन दोनों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था, लेकिन जल्द ही इनकी खुशी मिट्टी में मिल गई। सुरंग तेजी से हिलने लगी और एक जोरदार आवाज़ के साथ बहुत सारे पत्थर और मिट्टी उनके ऊपर गिरने लगे। घबराकर एडमंड ने तुरंत पत्थर हटाए और एवे को बाहर निकाला। दरअसल उन्होंने गलत जगह पर खुदाई कर दी थी। सुरंग की खुदाई के वक्त जरूर उनसे कोई गलती हुई होगी, क्योंकि पत्थर गिरते वक्त एक खाने का डब्बा भी उसमें गिरा था।
एक बहुत बड़ा भारी पत्थर एवे के सीने में गिरने से वह बहुत गंभीर था। एवे के फेफड़ों में पत्थर गिरने से उसकी किसी भी वक्त जान जा सकती थी। अपने कमजोर आवाज के साथ एडमंड को एवे ने बताया कि मेरे कमरे में एक पत्थर के नीचे कोई चीज छुपी है, और दूसरे ही पल एवे ने अपना दम तोड़ दिया। एडमंड की आंखों में आंसू थे क्योंकि उसे लग रहा था कि वह दोबारा से अकेला हो गया। तभी गार्ड खाना देने आया तो एडमंड दीवार के पीछे छुप गया। गार्ड ने आवाज भी लगाई लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। जब वो चेक करने अंदर आया और एवे की लाश देखी तब वो घबराकर अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करने चला गया। एडवर्ड ने तेजी से सुरंग का मुंह छुपाया और वापस चला गया। कुछ देर बाद गार्ड अपने सीनियर्स के साथ आया और एवे की बॉडी को बॉडी बैग पर डाल दिया, और एडवर्ड इधर सुरंग में छुपकर खामोशी से सब कुछ देख रहा था। जैसे ही गार्ड गए तो एडवर्ड एवे की बॉडी के पास आया। एवे की बॉडी को देखते हुए एडवर्ड के दिमाग में एक आइडिया आया। कुछ देर बाद एडवर्ड ने एवे की जगह ले ली। कुछ देर बाद वार्डन अपने आदमियों के साथ उस बॉडी को लेने आया। ये जेल एक सुनसान टापू पर थी, इसलिए वार्डन ने सोचा कि इस बॉडी को समुद्र पर फेंक देना ही ठीक रहेगा। इस दौरान एक गार्ड ने खाना लेकर वार्डन के कमरे में गया, लेकिन बार बार खटखटाने के बाद किसी ने चूं तक नहीं की। तब गार्ड को शक हुआ, और जब गार्ड दरवाजा खोलकर अंदर गया तो वहां उसे एडमंड नहीं एवे की लाश मिली। तभी उस गार्ड ने चिल्लाते हुए वार्डन को बुलाने गया, लेकिन वार्डन इधर ये काम बहुत जल्दी निपटाना चाहता था, और उस दिन बहुत तेज हवाएं भी चल रही थी। समुद्र की लहरें पत्थरों से टकरा रही थी तो कुछ भी सुनना बहुत ही मुश्किल था। वार्डन गार्ड की आवाज़ सुनने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन इसी बीच एडमंड ने वार्डन की जेब से चाबी चुरा ली, और इसी झटके में एडमंड भी वार्डन के साथ पानी में गिर गया। समुद्र में गिरते ही एडमंड ने चाबियों की मदद से जल्द खुद को बरी किया, और जैसे ही वो तैर कर ऊपर आया तो वो ने अपने पीछे वार्डन को देखा। सालों का गुस्सा उसके ऊपर भरा पड़ा था तो उसने बेरहमी से वार्डन का कत्ल कर दिया, और एडमंड उस ठंडे पानी में बिना रुके दूर तक तैरता रहा। और अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तो वह एक आइलैंड पर था। एडमंड को समझ नहीं आ रहा था कि वह जिंदा कैसे बच गया, लेकिन उसकी कोई किसी का ठिकाना नहीं था। वहाँ के मछुआरों ने एडमंड को जिंदा बचा लिया।